तुम्हारी ये औकात ही ऐसी है, तुम यही बात करोगी। और आपकी औकात जो भी है, मैं यहाँ पर हूँ, यही औकात है। तो मैं भी तो आपके सामने ही हूँ, तो वही तो मतलब सेम औकात थी ना। ओके, डाउन दिस फिंगर। भगवान को है मेरी फिंगर। इस उम्र में तुम हो, 50 साल में तुम क्या बनोगी? आपसे बड़ी। ले 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 ले, ओ ले 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 ले, ये क्या है बातें? ओ ले ले ले, आवाजें क्यों निकाल रहे हो? ओ ले ले ले, कोई बटन दब गया? तुम छोटी हो ना, तुम बेबी हो ना। नहीं, आपसे तो लंबी हूँ। अभी क्या करना है? काम करना है, तुम तो डिपेंड करो ना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं ये देख के आ रहा हूँ भाई साहब, पूरा एमटीवी कब्र से बाहर आ गया है। मेरा मन ही नहीं था कि मैं ये बोलूँ हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल, भाई साहब बोलने का मन ही नहीं है। एमटीवी पूरा कब्र से बाहर आ चुका है भाई, पूरा। मतलब जो चेहरे मैंने आज से कुछ साल पहले देखे थे वो बिल्कुल गायब हो चुके थे, वो सिर्फ एक कांचा चौधरी की वजह से कब्र से बाहर आ गए, दिखने लग गए सोशल मीडिया पे। आज उनके व्यूज आ रहे हैं 1-1 मिलियंस, सिर्फ ओनली आकांक्षा चौधरी। ब्रो आई लव दिस गर्ल। मतलब भाई पूरे एमटीवी वाले कब्र से बाहर। मैं अभी साक्षी की रील देख रहा था, साक्षी और जो वो क्या नाम है उसका, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, एंड वो भी आकांक्षा चौधरी के ऊपर बात कर रहे हैं। और मुझसे भी आकांक्षा चौधरी लिटरली एमटीवी स्प्लिट्स विला रोड ही सारे एमटीवी वाले सारे कब्र से बाहर, ओनली सो कॉल्ड आकांक्षा चौधरी। ब्रो आई वाज फक्ड अप। मतलब कोई लड़की को इतना हेट कैसे कर सकते हैं? यहाँ तक वसीर अली, नेहल शोदासमा, श्रेया उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, एंड पुराने पुराने रोडीज के कंटेस्टेंट जो कभी देखते नहीं थे वो आज आकांक्षा चौधरी की वजह से देख रहे हैं। एंड मैं आपको ये एक क्लिप दिखाता हूँ। दिस इज अ गाइस, इस बार लॉकअप में इतने कंट्रोवर्शियल लोग हैं कि वो इंडियन लॉकअप में भी नहीं होंगे। एग्जैक्टली भाई, ये शो में क्या चल रहा है? हर दिन कुछ नया ट्विस्ट, हर दिन कुछ नया तमाशा। आई कैन नॉट कीप अप। भाई हम दोनों लिटरली इतने ज्यादा इन्वेस्टेड है ना कि हर दिन उठ के मैं वेट करता हूँ लॉकअप कब आएगा। एंड जब तक नहीं आ रहता मेरा फीड जो है, माय फीड इज नॉट माय फीड नाउ, इट्स लॉकअप का। देख बस लिटरली ये भी कब्र से बाहर आ गए। मुझे ये आज से 3 साल पहले देखे थे जब स्प्लिट्सविला में आए थे, एंड अभी तक मैंने नहीं देखा था, आज देखा है। एंड उसके बाद ये बसीर अली बिग बॉस में अगले अगले साल गया था शायद, उसके बाद 1-2 महीने देखा, फिर देखा ही नहीं। एंड आकांक्षा चौधरी की आज कुछ बातें हैं तो तोड़ के बता रहा था, एंड लिटरली मैंने आज उसे फिर 4-5 महीनों बाद देखा है, जो भी आकांक्षा चौधरी की वजह से। एंड लोग आकांक्षा चौधरी ने बहुत ही गंदगी कर दी है, कुछ बातें बोल दी हैं शो में, बहुत ही बेसलेस बातें भी की हैं। जितना हम जानते हैं श्रेया को, आई हैव नोन फॉर लाइक 6 years प्लस नाउ, तो ऐसी तो बिल्कुल नहीं है जैसे इसको बताया जा रहा है। एंड आई फील लाइक उसके साथ अब जो हुआ है उसके लिए बहुत फायदेमंद है, बिकॉज वो गलत दिख रही थी और बहुत सारे लोग अच्छे दिख रहे थे, बट उसकी ये हरकतों की वजह से लोग जब खुलने लगे और जब अपना मुंह खोल के अपनी पर्सनैलिटी दिखाने लगे तब उनकी असलियतें दिख रही है। एंड आई फील लाइक श्रेया इज मच बेटर देन सो मेनी पीपल आउट देयर। चौधरी की वजह से इतना फेम खा रहे हैं, इतना फेम खा रहे हैं भाई साहब। भाई साहब क्या है ये बहन? मतलब एक लड़की सबके घर चला रही है, सबके। एंड उसमें एक गई है शिल्पा शिंदे, मैं जो शिंदे मिंदे पता नहीं, आई डोंट केयर अबाउट देम। इतनी घटिया लड़की, इतनी घटिया औरत। एंड आज से कुछ साल पहले ये बिग बॉस में गई थी, यही सब किया था, यही सेम। एंड ये रिश्ता क्या कहलाता है उसमें वो लड़की होती थी। भाई मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? शिल्पा शिंदे दिस इज अ वेरी बिग, बहुत काम करके गई है उस जगह पे, बट उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो है नहीं, क्योंकि बच्चों से मुंह लगती है वो। एंड जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, एंड कितनी भी नीचे गिर सकती है। श्रद्धा घर भेजो। अरे चुचुंदर जैसा मुंह लेकर चिल्लाएगी, चुप कोई बोतल के पड़ी रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलना है बोल। क्या तो पता है तुमको? एंड सारे लोग कब्र से बाहर निकल चुके हैं, एंड कब्र तो मिली, एंड सब कुछ मिल गया उन्हें, क्योंकि खाना पीना अब उसकी वजह से आना स्टार्ट हो गया होगा ना, तो ये तो चाहिए होगा उन्हें। एंड अब सिवित की देखो वीडियो, हर एक शो में एक डैश आती है और उन जैसे लोगों का बाहर क्या होता है। अगर आप आकांक्षा को सपोर्ट करोगे तो मुझे ब्लॉक कर देना। भाई साहब 1 लाख लोगों ने उसे ब्लॉक किया है, 1 लाख लोगों ने। आकांक्षा चौधरी फैंस भाई सैल्यूट है मुझे तो। मैं भाई साहब
किसी भी मतलब किसी भी रोडीज कोई भी आए, अगर किसी को बुराई करनी है तो आकांक्षा चौधरी की तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि भाई साहब उसके हाथ में तो बहुत कुछ है। सिविक दूसरे दिन रोते हुए आ गया, देख लो अब। ऐसा लगने लगा रिव्यूअर बन गया हूँ। मतलब पहले तो मैंने एपिसोड अभी देखा तो या मुझे कल आकांक्षा गलत लगी थी, तो अगर कल मुझे 100% गलत लगी थी, आज मुझे सिर्फ 20-30% गलत लग रही है। आई स्टिल स्टैंड बाय द फैक्ट कि जो खाने पे पानी डाला गया और बेड पे पानी डाला गया वो गलत था, मॉम डैड पे गया वो गलत था। बट बाकी जो तुम कर रहे हो करते रहो भाई, सब करो, क्योंकि बाकी भी कर रहे हैं, कोई पीछे नहीं हट रहा है। अगर सब पर्सनल जा रहे हैं तो व्हाई नॉट यू गो। आई फील जब सभी गंदा कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे हटूँ, ऐसा ये वाला सीन हो रहा है। पर मुझे लगता है ना थोड़ा सा कम गंदा करना चाहिए, बिकॉज मैं तो स्किप कर करके देख रहा हूँ ब्रो, मुझे बीच बीच में इरिटेशन आ रही है। लाइक हु आर यू टू कमेंट ऑन समबडीज पर्सनल लाइफ, डोंट डू दैट गाइस। आ गया ना अपनी औकात पर, हमें पता था सब अपनी औकात पे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, और ये अपने पॉडकास्ट में भी बुलाएंगे अभी आकांक्षा चौधरी को। अभी ये कितना बोल रहे हैं, एंड वो ये और देख लो हमारी निहारिका जी बहुत अच्छी है। लिटरली आई लव दिस गर्ल, क्योंकि अपने फ्रेंड के लिए हमेशा सपोर्टिव रहती है, हमेशा गलत हो या सही हो। वो यहाँ पे भी सुबह सुबह उठी एंड उसने अच्छा रिव्यू दिया कि मुझे तो मजा आ गया भाई, मैंने सुबह सुबह इतना अच्छा दिन जाएगा मेरा आज, सुनाया है आकांक्षा चौधरी ने सही से। तो आई लव दिस गर्ल, एंड आपने ये देख लिया। ओ भाई आकांक्षा ने क्या ही रोस्ट किया भाई, क्या ही रोस्ट किया। हर शो में तेरे जैसी एक औरत आती है। I love it, I love it. सुबह सुबह मेरा मूड है ना ऐसा चल रहा था कि यार शूट करना है, ये करना है, वो करना है। देन आई जस्ट ओपन माय फोन और मुझे एक रील दिखी जिसमें आकांक्षा श्रेया को ऐसे जाके बोल रही है। भाई सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा कोर और बन गया। लव इट। एंड अब ये सारी चीजें हो रही है श्रेया वो ये दोनों ही चल रही है, क्योंकि शो को तो ये दोनों ही चला रही है। बेशक अब हम कुछ भी कहें, सुनीता मैम अभी निकल गई हैं शो से, क्योंकि उनका वो हो गया, इविक्टेड हो गई। बट सुनीता मैम ने एक चीज बोली है कि श्रेया बिना फालतू लड़ती है एंड आकांक्षा बस जवाब देती है, पर आकांक्षा के जवाब ऐसे होते हैं कि सबके दिलों में चुभ जाए। तो भाई जवाब छुपाने के लिए बोलती है आकांक्षा चौधरी, इसलिए नहीं बोलती। स्प्लिट्स विला में बिल्कुल नहीं बोली थी, तो उसने बहुत कुछ झेला है। अब वो पूरी परफेक्ट एंड अच्छे से बन के गई है कि नहीं फाड़ के आना है शो को। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा आकांक्षा चौधरी से, भाई तू खेल और अच्छा खेल रही है और खेलती रहे, क्योंकि लॉकअप बनाई इसलिए, और मैं चाहता हूँ कि आकांक्षा चौधरी जीते और वो जीत के ही आएगी। दिस इज माई बर्ड्स एंड देख लेना, मैं आज ये चीज लिख के दे रहा हूँ कि आकांक्षा चौधरी इस शो को जीत के आएगी और वो वही जीतेगी, क्योंकि अभी बेचारी को इतनी बुरी पनिशमेंट दी, उसे मच्छरों में सुला दिया और वो आराम से इसी में सो रही थी। श्रेया कालरा और श्रेया की लड़ाई में कौन सही और कौन गलत आपको क्या लगता है? एंड श्रेया रो रही थी कहते हुए कि सब उनको बुली कर रहे हैं, तो आप घर में रही हैं तो आपको लगता है कि श्रेया को सब बुली कर रहे हैं? मेरे ख्याल से सब बड़े हैं ना, सब समझते हैं कि क्या है क्या नहीं, दे आर नॉट किड्स। तो वो उसको क्या कर रही है, वो उसको क्या कर रही है, जब तक आप किसी को उंगलीबाजी नहीं करो कोई कुछ बोलता नहीं है। आज मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया जी, तो कौन आपको सही लगा दोनों में, श्रेया और आकांक्षा में? आई थिंक आकांक्षा इज राइट। वो सब छोड़ो, पाकिस्तान तक हमारी लड़की वो कर रही है ट्रेंड। इंडिया तो छोड़ो, हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान, वहां तक ट्रेंड कर रही है वो। अभी आपको मैं रील दिखाता हूँ, वहां पे उनका नाम क्या है, अमीर कुछ ऐसे कुछ, श्रेया कुछ नहीं, मुझे यार नाम नहीं याद है, अमीर श्रेया या नाम नहीं याद है, बट उन्होंने भी स्टोरी लगा के बोला दिस इज द मैन गर्ल ऑफ द। अभी मैं न्यूज देख रही थी और मैंने हानिया की एक वीडियो देखी। भाई इंडिया तो इंडिया, दुश्मन देश के लोग भी पागल हो रहे हैं योगांशा के लिए कि योगांशा के लोर में घूम रहे हैं। देखो भाई सच बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, मुझे स्प्लिट्स के टाइम भी ये दोनों बहुत क्यूट लगते थे। अभी मुझे थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा है इनका सीन, बिकॉज मुझे योगेश नहीं पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, आकांक्षा मुझे अभी भी थोड़ी बहुत लगती है कि ठीक है भाई, वो किसी और के साथ उसके वीडियोस वगैरह आते हैं तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। बट भाई पाकिस्तान तक फैंस हैं चौधरी की वजह है, क्योंकि ट्रेंड ही वो कर रही है, खेल अच्छा रही है, उसकी वजह से ही वो सोच चल रहा है। अब ना मैं बिल्कुल टट्टी के बारे में बात करने वाला हूँ, वो खुद टट्टी है, लोगों को टट्टी बताती है।
भाई सबकी टट्टी सौंदर्य स्प्लिट्स मिला, कुछ नहीं उखाड़ पाई, फाइनलिस्ट बनी बट कुछ उखाड़ नहीं पाई बेचारी। क्यों, कैसे उखाड़ पाती? लोगों की पीठ पे चढ़ के तो पहुंची थी ना तू। भाई तू बोल रही है तू। Apparently, there is a very interesting content creator who actually AIs the comment, puts on his Instagram and makes a video out of it, and people have to give their POV. ठीक है, तो एक लड़के ने कुछ मेरा प्रोफाइल से लेके कोई AI से कमेंट जनरेट किया है कि ये क्या मेन कैरेक्टर है, ये तो साइड चिक थी, मेन कैरेक्टर तो रूरू थी, ब्ला 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 ब्ला, जो सच है। ठीक है, अभी फिर से स्प्लिट्सविला शुरू हो गया है इंस्टाग्राम पे। सारे हग्गू के जो भी हग्गूदार है, हग्गू तारा के हग्गू लोग हैं, सारे आके फिर से तू ये है, क्या ही बोलेंगे, तेरे माँ बाप ऐसे है, तू वैसी है, तू ये है वो है। भाई जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तब भी ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि हग्गू जाए, हग्गू ये, हग्गू वो, ये हग्गू। मतलब there's no end for this. I realize there's no end for it. There is most importantly, you're idealizing somebody who is not supposed to be idealized. Like literally, like this face we have seen so long. Like this person was disgusting. कि वो गलत बोल रही है, जिसने उसके मुंह पे चाय पिला दी स्प्लिट्सविला में, वो लड़की बोल रही है दिस इज द राइट थिंग, दिस इज द रॉन्ग थिंग। तेरी औकात भी नहीं है, क्योंकि तेरा घर नहीं चल रहा था उसके बिना, अब तू दिखने लग गई, क्योंकि स्प्लिट्सविला के बाद तो तू दिख ही नहीं रही थी, अब उसकी वजह से फिर से दिखने लग गई और फिर से व्यूज कमा रही है। ये भाई तेरा कभी घर नहीं चल पाएगा, तू ऐसे ही बना दी हो। उसकी एक और न्यूज आ रही है, वो बिग बॉस में जा रही है। ले तेजे मैं पहुंच जाऊं बिग बॉस में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। अब मेरा इतना ही हो गया, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, अब मैं इससे ज़्यादा रिव्यू नहीं दे सकता। बट आकांक्षा चौधरी बेस्ट थी, बेस्ट है और बेस्ट ही रहेगी। लेट्स गो, बाय।